चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तकर्री के लिए 24 नामों पर गौर। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। कार्रवाई जारी रखने पर बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर का भी एहतजाज। दोनों उठकर चले गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास पर तहफ्फुजात। वकला का एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश, पुलिस का लाठी चार्ज। सरीना चौक पर झड़पे, डी चौक पर धरने के बाद मुंतशिर हो गए। वफाकी दारुल हुकूमत में सूरत हाल कशीदा, पुलिस की भारी नफरी तैनात। डी चौक से शाहराह दस्तूर जाने वाला रास्ता खारदार तारे लगाकर ब्लॉक कर दिया। 26वीं तरमीम अदलिया और रियासत पाकिस्तान पर हमला, मुनीर ए मलिक और अली अहमद कुर्द की तनकीद। लीबिया के करीब तारकीन वतन के एक और कश्ती हादसे का शिकार। पाकिस्तानी बाशिंदों समेत 65 अफराद सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाना मुतासरीन से मुताल्लिक मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। सूरत हाल पर नजर रखने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। मालूमात और राबते के लिए नंबर्स जारी कर दिए गए। तजावुजात के खिलाफ मुहिम में मुतासर छोटे कारोबार की बहाली का हुक्म। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इक़दामात का जायजा लेने की हिदायत कर दी। कहा, ट्रैफिक की रवानी के लिए तजावुजात का खात्मा नागुज़ीर। आम आदमी को बेरोजगार नहीं करेंगे। मुतासर अफराद के लिए मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात रवाना। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का विजन पेश करेंगे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर इजहार ख्याल होगा। यूएई की क़यादत, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और कंपनीज के सीईओ से मुलाकातें भी शरीक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन पहुंच गए। प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर ताज़ियत करेंगे। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दोनों सदूर का खुशगवार जुमलों का तबादला। दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सहाफी बिरादरी के तहफ्फुजात। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने मुतनाज़ पैका एक्ट पर नजरसानी का इंदिया दे दिया। समा से गुफ्तगू, कहा, कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता। तब्दीली पार्लिमान का इख्तियार है। स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात कर रहे हैं। तमाम लोग मुत्तफिक हुए तो पैका एक्ट को देखा जा सकता है। सिंध हाई कोर्ट में मुतनाज़ एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 2 हफ्ते में जवाब मांग लिया। मुलाजमीन बरतरफी बिल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को तहफ्फुजात। एतराजात लगाकर स्पीकर को वापस भेज दिया। जरूरी तरमीम का मशवरा। कहा, मुलाजमीन को अपील के हक से महरूम करना आइन की खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी भर्तियों के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। पाकिस्तान में पहला रोजा 2 मार्च को होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। हुकाम के मुताबिक 28 फरवरी को चांद नजर आने का इम्कान नहीं। 29 फरवरी को मतला कहीं साफ तो कहीं बादल छाए रहने का इम्कान है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा पेरिस। एक बार फिर पाकिस्तान की फिजाई हुदूद इस्तेमाल की। हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान की फिजाई हुदूद बंद होने की वजह से खुसूसी इजाजत दी जाती है। भारतीय तैयारे ने तकरीबन 41 मिनट तक पाकिस्तानी हुदूद में सफर किया। और 3 मुल्की सीरीज में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने। 305 रन का हदफ। कीवीज की बैटिंग जारी। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुताल्लिक केस। पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा गैर हाजिर। मुआविन वकील ने ट्रैफिक जैम का उज़र पेश किया। वीडियो लिंक पर भी कोई वकील दलाइल के लिए ना आया। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, लगता है कि वकला चाहते हैं कि लोग कैद में सड़ते रहें। अगर वकला यही चाहते हैं तो क्या किया जा सकता है? समात कल तक मुलतवी। करक के इलाके मीर खलाम बांडा में सीटीडी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हलाक। लाशें टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल। कराची में 6 जनवरी को अगवा होने वाले मुस्तफ़ा आमिर की बाजियाबी के लिए एवीसीसी का डिफेंस में छापा। अगवाकार अरमगान के 2 साथी जेर हिरासत। असलहा और गोला बारूद बरामद। पुलिस का तफ्तीश में ताउन के लिए सीटीडी से राब्ते का फैसला।
आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। कई इलाकों में रुई के गाले बरसे तो नजारे हसीन हो गए। बर्फबारी का सिलसिला 2 से 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। अमरीका और ट्रंप का मंसूबा नाकाम होगा। फलस्तीन की आज़ादी तक मुज़ाहमत जारी रहेगी। हमास के उबूरी सरबराह खलीलुल्लाह का तेहरान में तकरीब से खिताब, बोले हमें फतह या शहादत में से कोई एक मंजिल मिल जाएगी, मुखालिफिन को शिकस्त होगी। ईरानी सदर ने कहा कि जंग नहीं चाहते लेकिन किसी बैरूनी ताकत के सामने नहीं झुकेंगे। अदम इस्तेहकाम ईरान नहीं, इसराइल फैला रहा है। गजा खरीदेंगे, नए सिरे से तामीर करेंगे। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी, बोले हमारी कोशिश है हमास गजा में वापस ना आए। फलस्तीनियों को अमरीका में बसाने का सवाल हुआ तो बात गोल कर गए। तवील फासले को बहाना बनाने लगे। फलस्तीनियों को बसाने के लिए सऊदी अरब और दीगर मुमालिक की जानिब से पैसा खर्च करने की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी अदाकार रिचर्ड गेयर ने डोनाल्ड ट्रंप को ठग करार दे दिया। स्पेन में फिल्म अवार्ड की तकरीब, कहा अमरीका तारीख दौर से गुजर रहा है, एक बदमाश और ठग हमारा सदर है, हमें बहादुरी के साथ हालात का मुकाबला करना होगा। शायरी और कॉलम निगारी की, ड्रामे लिखे, गीत लिखे, अपने कलम से मुआशरे को आगाही फराहम की। उर्दू अदब में मुनफरिद मकाम के हामिल अमजद इस्लाम अमजद को दुनिया से रुखसत हुए। 2 बरस गुजर गए। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 306 रन्स का हदफ। ओपनर मैथ्यू ब्रेट्सकी ने डेब्यू पर सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 150 रन बनाकर वेस्ट इंडीज के डेज़मन हेन्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हदफ के ताक़ुब में कीवीज की बैटिंग जारी। ट्राई नेशन सीरीज में वापसी का मिशन। नेशनल स्टेडियम कराची में शाहीनों की मशकें, बैटिंग और फील्डिंग की खामियों पर खास तवज्जो। हारिस रऊफ पसलियों में दर्द के बायस जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच से बाहर। ग्रीन शर्ट्स और प्रोटियर्स के दरमियान अहम मैच 12 फरवरी को कराची में होगा। नसीम शाह कहते हैं कोशिश करेंगे दूसरा मैच जीतें। भारत के खिलाफ मैच से मुताल्लिक बात नहीं हुई। फोकस एक मैच पर नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर है। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला, उल्टी गिनती शुरू। नेशनल स्टेडियम कराची की ग्रैंड ओपनिंग कल होगी। सदर आसिफ अली जरदारी नई बिल्डिंग का इफ्तिताह करेंगे। अली जफर, साहिर अली बग्गा और शफकत अमानत अली परफॉर्म करेंगे। ड्रोन शो, लाइट शो और आतिशबाजी का एहतमाम भी किया जाएगा। शायकीन के लिए एंट्री फ्री। चैंपियंस ट्रॉफी की एक बार फिर शहर कायद में एंट्री। निजी स्कूल में नुमाइश, रुमान रईस भी शरीक। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला, उल्टी गिनती शुरू। नेशनल स्टेडियम कराची की ग्रैंड ओपनिंग कल होगी। सदर आसिफ अली जरदारी नई बिल्डिंग का इफ्तिताह करेंगे। अली जफर, साहिर अली बग्गा और शफकत अमानत अली परफॉर्म करेंगे। ड्रोन शो, लाइट शो और आतिशबाजी का एहतमाम भी किया जाएगा। शायकीन के लिए एंट्री फ्री। चैंपियंस ट्रॉफी की एक बार फिर शहर कायद में एंट्री। निजी स्कूल में नुमाइश, रुमान रईस भी शरीक।